श्री अंकुर शर्मा। मैं अंकुर जी को देखता हूं एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर जम्मू, बिकॉज अ मैन ऑफ हिज कैलिबर, of his understanding is what Jammu didn't have, really didn't have. At such a young age, in what the leadership, the advocacy of Jammu could not achieve for Jammu, Ankur ने पिछले 3 साल में जम्मू के लिए वो करके दिखाया है. His interventions at Supreme Court, at High Court of Jammu and Kashmir, उन्होंने yield किए हैं रिजल्ट्स. रोशनी एक्ट को इन्होंने रुकवाया है. रोशनी एक्ट पे गवर्नमेंट से पूरी फाइलें ये मंगवा रहे हैं और इनका नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे भटिंडी की कब्जा की हुई फॉरेस्ट लैंड से evict करवाना है कश्मीर से भी. उनके घर को बंद करवाना है and he will do it. So, a brief introduction of Frank. I know him for quite some time. मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे बीच जम्मू के बहुत प्रकांड बुद्धिजीवी जो एक गाइडिंग फोर्स रहे हैं फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर. I will request him now. He has been now dissociated from BJP, but I would request him now, please come and speak out. Speak out. इसके पहले कि मैं इस पर बोलूँ, वाइट कश्मीर रीऑर्गनाइज स्टेट, सबसे पहले मैं आपको 2 बात मुबारकबाद देना चाहता हूँ. पहली कि नवंबर में हमको हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक डिमांड थी कि रोशनी एक्ट उसे रिपील किया जाए, उसे विड्रॉ किया जाए. क्योंकि बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था जम्मू के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए. जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके 1 हफ्ते के बाद रोशनी एक्ट को रिपील किया. दूसरा, पिछले 4-5 दिन से हमने एक और मुद्दा उठाया हुआ है कि जहां साजिश हो रही है कि डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन जहां पर टेररिज्म है, साजिश ये हो रही है कि वहां जो BDCs हैं जो 1999 में बनाई गई, जिनका जबरदस्त रोल रहा, उन्हें डिसआर्म करने की कोशिश की गई. इस मुद्दे को हमने उठाया. अंकुर जी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि वर्चुअली उस अखबार में कंटेंट वही है जो अंकुर ने परसों बोला. ये दूसरी मुबारकबाद है. यहाँ से समझने जा रहा हूं कि जो एजेंडा है वो जम्मू सेट कर रहा है. वो बात अलग है, हम उनको हराते हैं, दिल्ली वाले हमें हरा देते हैं. वो जो बड़ी पुरानी देखो 1953 से जब मामला चल रहा है डिवाइड कश्मीर, रीऑर्गनाइज द स्टेट. मेरे पहले अग्नि शेखर बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि वो मार्गदर्शन रेजोल्यूशन वो किन हालात में आज के दिन 1991 में जम्मू में उसे अडॉप्ट किया गया. पूरी बैकग्राउंड थी और 30 हैंडफुल हाईली इंस्पायरिंग
हम तो यूटी लेके रहेंगे, दिल्ली चाहे कुछ भी कर ले, ऐसे दे दे तो ठीक, नहीं तो हम छीन के ले लेंगे। उन्होंने भी जो लद्दाख की प्रॉब्लम जो है बड़ी माइन्यूटली उसकी नेचर क्या है आपके सामने रखी। मैं उन बातों में जाऊंगा नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ए वोट फॉर बीजेपी इन जम्मू विल बी ए वोट फॉर सुन्नी सीएम फ्रॉम कश्मीर। उसमें मैंने ये लिखा था कि जम्मू में का जो हिंदू जो है, अगर वो असेंबली इलेक्शन में वोट डालता है, उसे अपना सीएम नहीं मिलेगा। सीटें कितनी भी हों, वो कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी जम्मू का हिंदू वोट डालेगा, मुख्यमंत्री जो है वो कश्मीर से होगा और वो सुन्नी ही होगा। आपने देखा कि 2014 25 सीटें जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई, नाम लिया, जो वोट लिया वो जम्मू के नाम पे वोट लिया कि आप हमें वोट दो, हम आपको हिंदू सीएम देंगे। जैसे रिजल्ट निकला तो आपने सत्ता को दी जिनके खिलाफ आपने लड़ाई ली। उस बाद क्या होगा उसमें जाऊंगा नहीं। अभी 21 नवंबर हाल की बात, बीजेपी ने सपोर्ट छीन ली महबूब मुफ्ती से और फिर सरकार बनाने की कोशिश की बीजेपी ने। किसके साथ? सजाद लोगों के साथ। उसके पास कितने एमएलए? 2 एमएलए। और बीजेपी 25 एमएलए वाली पार्टी वो सजाद लोगों को बोलती है आप सरकार बनाओ, हमारा साथ आपके साथ है। तो क्यों वोट दें? किसको वोट है? हम कांग्रेस कभी वोट देंगे नहीं। हम एनसीपीडी पीडीपी सबको पता है कि वो पाकिस्तानी पार्टीज हैं, वो मुस्लिम पार्टीज हैं 100%, उनको वोट देना नहीं। अगले हफ्ते में और आर्टिकल आएगा, वो है हम वोट दें क्यों? व्हाई शुड वी वोट इन द असेंबली इलेक्शंस? उसे यही कि अगर आप 25 जीतोगे तो भी उनका होगा, चाहे उनके पास 2 सीट हो तभी सीएम उनका होगा। तो जो जम्मू का वोट जो है वो कश्मीरी सुन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। हमारा टारगेट बड़ा क्लियर है, हमारा वोट उसके लिए होगा जो जम्मू का होगा, जो जम्मू से होगा और जो जम्मू की भावनाएं, जो नेशन की सोच वो उसको रिप्रेजेंट करता हो। हम वो वोट नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, हम 52 मैं ये नहीं कि कोई नई बात है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तब से लेकर आज तक जम्मू के साथ ज्यादती, लद्दाख के साथ ज्यादती, एक के बाद एक आपने कॉन्स्टिट्यूंसी की। पॉपुलेशन जम्मू की ज्यादा थी, एरिया जम्मू का ज्यादा था, लेकिन 52 में 51 में इलेक्शन कराया आपने, सीटें आपने कश्मीर में ज्यादा दी। तब से लेकर आज तक उनकी डोमिनेशन, लॉ डिपार्टमेंट उनके पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास, जनरल डिपार्टमेंट उनके पास, सीएम उनका, सेक्रेटेरिएट वो उनका। आपको कुछ है ही नहीं, आपको जाएगा रेवेन्यू मिस, कंट्रोल ओवर लैंड उनके हाथ में। जब कोई गड़बड़ होती है, कानून को ठीक ठाक से आपने इंप्लीमेंट करना है, करेगा कौन? लॉ मिनिस्टर उनका है। होम डिपार्टमेंट अगर डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रही है उसे रोकेगा कौन? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, सर्किट डिपार्टमेंट, सारे साइकिल के पास है। आपको कोई रोकेगा ही नहीं। तो हमारा बड़ा क्लियर मानना है कि जम्मू और लद्दाख इनको कश्मीर से अलग करना। इनफैक्ट जब ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुई, सबसे पहले जो किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज हुआ था वो जम्मू और कश्मीर को ही होना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक ही लिंक था, वो लिंक था महाराजा।
और जैसे एक्सेशन हुई वो लिंक खत्म हो गया। तो बनता तो यही था कि जब वो लिंक टूट गया, बनता यही था कि जम्मू को अलग कर देते, लद्दाख को अलग कर देते। अगर वो भी मुमकिन नहीं था तो एक ऐसा सेटअप बनाते जिसमें जम्मू के पास ताकत होती, लद्दाख के पास अपनी ताकत होती, कश्मीर के पास अपनी ताकत होती, ताकि तीनों रीजन जो है वो तरक्की करते, जो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको टैकल करते। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। असेंबली की सीटें आपने उनको दे दी। आपके साथ चीफ मिनिस्टर यू मेड दैट द सोल प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर सुनीस। या आप याद करिए तो 2014 की बात है, अभी गवर्नमेंट बनी नहीं थी। रिजल्ट 23 दिसंबर 2014 को 14 को निकले। उसमें ये शेख फारूक अब्दुल्ला का भाई और उमर का चाचा ये बयान देता है 30 दिसंबर 2014। वो कहता है कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हमेशा मुसलमान होगा और कश्मीर से मुसलमान होगा। उसे झूठ नहीं बोला। उसे कहा जीएनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लिखा गया कि मुख्यमंत्री जो है, चीफ मिनिस्टर जो है वो मुसलमान होगा और कश्मीर से होगा। मैं इतनी देर मैंने हिस्ट्री पढ़ाई, कॉन्स्टिट्यूशन हमने इतनी बार पढ़ाया, मुझे कहीं ऐसा दिखा नहीं। उसे ये लिखा होगा कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो कश्मीर से होगा और वो मुसलमान होगा। ऐसे हालात होता है। जम्मू लद्दाख के खिलाफ साजिश आपने 370 को पढ़ा है, आप 19 अक्टूबर को रोज पढ़ते हो। 49 कभी कोशिश करिए 27 मई 1949 इसको पढ़िए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 27 मई 1949 को क्या हुआ। अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़नी है, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है, जम्मू कश्मीर को प्रॉब्लम को एग्रीवेट करने वाले कौन है, जम्मू की बर्बादी करने वाला कौन है, लद्दाख को बर्बाद करने वाला कौन है और कश्मीरी सुन्नी को प्रमोट करने वाला कौन है। जब तक आप 27 में 1949 की डेट नहीं पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, पता चलेगा। वहां पे मूव किया गया था रेजोल्यूशन। जम्मू कश्मीर स्टेट का नाम बड़ा पुराना है, जम्मू कश्मीर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। वहां पे मूव किया गया रेजोल्यूशन कि जम्मू का नाम काट दो, सिर्फ इसका नाम रहेगा स्टेट ऑफ कश्मीर। बढ़िया। उसके बाद वहां पर क्या क्या हुआ। अगर ये बिहार के प्रोफेसर केटी शाह और बंगाल के लक्ष्मीकांत मोहित्रा अगर ये उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स नहीं होते और वो इंटरव्यू नहीं करते, आज इस स्टेट का नाम स्टेट ऑफ कश्मीर होता, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं होता। वहां पर ये बात भी चली, ये केटी शाह उसने लद्दाख के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट रीजन्स, जम्मू कश्मीर लद्दाख। अगर आप सिर्फ स्टेट ऑफ कश्मीर रखोगे इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है, इसकी इंटरनेशनल पे इसकी इंप्लीकेशंस होगी। आप ऐसा मत करो, आप इस स्टेट का नाम रखो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख। वो तो बात बड़ी नहीं, लेकिन जम्मू जो था वो नॉमेनक्लेचर में होता। तो ऐसी साजिश है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट कर दो कि कश्मीर ही है पर कुछ नहीं। 11% एरिया नहीं, 11%। अभी आपने कहा कि जो लद्दाख जो है ऑलमोस्ट 66% एरिया, जम्मू का एरिया जो है वो कश्मीर से दोगुना जा रहा है। लेकिन जब बात हो कश्मीर और हर लेवल बगली की, जिसको आप बोलते हो पीओके, दैट शुड बी पीओ नो पीओजीएल, पीओजेके नहीं। 1 इंच भी कश्मीर का एरिया जो है वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। सारे का सारा एरिया क्या जम्मू का है, क्या सारे का सारा एरिया जो है लद्दाख का है। लेकिन आप पीओके तो मैं एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक डिस इन्फॉर्मेशन लोगों को मिसलीड करने की, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिसलीड करने की अब की चले। जैसे कि सैमसन उन्होंने कहा कि हम तो ड्यूटी लेके रहेंगे, आप दे दो, बड़ी अच्छी बात है। ये तो हम छीन के ले लेंगे। ये जो उनका मैसेज जो है
यही एक्चुअल मैसेज है कि जम्मू कश्मीर स्टेट का एक रहना वो देश के हक में नहीं है। हम इसे भी नहीं कह रहे कि जम्मू अलग हो जाएगा तो हमारा सीएम होगा, लद्दाख अलग हो जाएगा तो यूपी होगी उनका सीएम होगा। जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसका देश को फायदा होगा, इसका नेशन को फायदा होगा। एक तो ये कि जो 71 साल की गुलामी जम्मू की लद्दाख के वक्त होगी। सबसे बड़ी बात कि जो कश्मीर जिहाद जो है ये सीमित किया जाएगा वैली के थोड़े से एरिया में, और कोई नई बात भी नहीं है। जो हम कह रहे हैं हमसे पहले बहुत लोगों ने कहा, ये कुछ गोला वो तो नंबर की बात है 1949 1947 जहां पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी समय की बात है, प्रोफेसर बलराज तो उन्होंने ये कहा था, हम उनकी बात को छोड़ देते हैं। वो बोलेंगे ये तो राइटर्स थे, मैं तो इंद्र कुमार गुप्त सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी कंट्री के होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा बोलते हैं कि ट्राइफिकेशन ऑफ द स्टेट इज अ सॉल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, ये आरएसएस जो आज सजाद लोग जब महबूबा मुफ्ती के गुड़गा रहे हैं, इसी आरएसएस ने कुरुक्षेत्र में 2002 में एक बहुत बड़ा बात किया। उसे पढ़ने की बात नहीं की गई, उनके लिए यह कहा गया कि इनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, लेकिन जम्मू को ना करो इसकी बात उसमें हुई, लद्दाख को यूटी तो इसकी बात हुई। और मैं आपको बताऊं 2002 के इलेक्शन और 2008 के इलेक्शन जो जम्मू में हुए असेंबली के, आप कभी स्टडी करिए उसको, उनको सीटें मिली जिन्होंने या तो स्टेट नारे पर इलेक्शन लड़ा, या जिन्होंने रीजनल काउंसिल के नारे पर इलेक्शन लड़ा, या जिन्होंने ये कहा हम जो है डेवलपमेंट काउंसिल जो जम्मू बनाएंगे। तो मीन कांग्रेस को सीटें मिली, बीजेपी को मिली, इंडिपेंडेंट को मिली, मैक्सिमम सीटें जो थी कम से कम 31 सीटें उनको मिली जिन्होंने इलेक्शन लड़ा जम्मू की पार्लियामेंट को लेकर 2008 में ऐसा हुआ। आप बीजेपी के मैनिफेस्टो देखिए, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो देखिए, सब ये कहा गया कांग्रेस के मैनिफेस्टो क्लियर लिखा गया कि वी विल अमेंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू फेडरलाइज द स्टेट पॉलिटी एंड सेट अप 3 fully empowered councils, one each for Jammu Kashmir and Ladakh, दोनों बार 2002 में भी 2008 में। और बीजेपी जैसे शिंदे ने कहा था, मैं तो बीजेपी में था और वो 30 साल में वहां पर रहा, इनके जो वो जो है मैनिफेस्टो दो तो मैंने बात की मैंने बनाया जो रिलीज नहीं किया, लेकिन मैंने मूव किया रेजोल्यूशन नॉट वंस 3 बार अरुण जेटली के सामने, ये प्रोफेसर कोहली उनके सामने, ये जो आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल इनके सामने, जो यूनानिमसली अडॉप्ट हुए कि जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन जो है इज अ नेशनल रिक्वायरमेंट। फिर क्या हुआ, आपने हर वो चीज, हर वो प्लान जिसको लेकर आप जम्मू के समाज के सामने गए, आपने वोट मांगे, लोगों ने आपको वोट दिए, सत्ता दुनिया पर कितनी देर, 71 साल बहुत होते हैं जी। इस लड़ाई को अब बीच में हमें छोड़ना है नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन जो है इससे हमारी गुलामी तो खत्म होगी, लेकिन उससे बड़ी बात है इसका नेशन को बहुत बड़ा फायदा होगा। और हम तो पूरा समाज जो है जहां पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नाम अपना जरूर लेते हैं कि हमें ये दे दो, लद्दाख को वो दे दो, कश्मीरी पंडित समाज उनका यूटी दे दो, लेकिन जो असली हमारी लड़ाई जो है, ये जो हम बातें कह रहे हैं, हमारा पर्पस जो है वो तो नेशनल इंटीग्रेशन है कि अगर हम 98% हिस्सा जो एरिया है हम उसको सिक्योर कर लेते हैं, हम उसको इंसुलेट कर लेते हैं, तो ये जो आज ये महबूबा मुफ्ती हो या फारूकुल्लाह हो, ये जो बोलते रहते हैं इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और मैं एक आखिरी बात कहते हुए, दिल्ली इंडियन स्टेट हमारी दुश्मन है, उसके साथ लाइफ हमें लड़नी है,
ये मीडिया जो है, मीडिया इसे बच लिया। ये पिछले 5 दिन से दिल्ली में ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ऑब्जर्वर फाउंडेशन, वहां कई लोगों को बुलाया गया। आपको बुलाया, किसी लद्दाखी को बुलाया, किसको बुलाया, बी। वो वहां पर थ्रेट देता है अगर आप स्पेशल स्टेटस जो है उसको मेंटेन रखते हो तो शायद हम इंडिया के साथ रहें। महबूबा मुफ्ती वो बोलते हैं मैंने बीजेपी के साथ दोस्ती करके बहुत बड़ा बंदर कर दिया और अब हमने अपना रास्ता बदल दिया, अब हम सर की बात करेंगे। फारूक अब्दुल्ला वो भी उसमें थे, वो क्या बोल रहे हैं, और लोन जिसे अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कभी मैंने उसका नाम लेना नहीं। तो ये कहा कि मेरा बड़ा भाई, वो उसका भाई जिसे किताब लिखी है अचीव नेशनहुड, और मैं उसको बात उसे 2 बातें ध्यान रखिए। उसमें ये लिखा है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वी आर ए नेशन, और हमारा एक टारगेट है नेशनहुड को अचीव करना। वो क्या होता है, सेपरेशन। दूसरी बात उसमें क्या लिखी है कि जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन क्या है, वो है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहेगी वो चलेगा। मीन्स जो मुसलमान चाहेंगे उनकी सोच जो है, उनका सोल्यूशन जो है वो हम पर थोप दिया जाएगा। तो सज्जाद लोन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये हमारे नेता नहीं है, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सोचिए आप कि दिल्ली में ये सुशील वहां पर अच्छी बात है, वहां हमारे दोस्त क्या नाम था, हमारा वो भी वहां होते वेरी गुड जॉब। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि लद्दाख के लोग वहां पे हों, ताकि उनके दुख क्या है, उनकी तकलीफ क्या है वो बताएं। कि जो बातें आपने बताई हैं हमें, जम्मू के लोगों को बुलाया जाए, ताकि पता चले कि कश्मीर प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर में प्रॉब्लम है, और कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो जिहाद है, और जम्मू के लोग जो हैं वो भारत के साथ हैं, वो कश्मीरी मुसलमान सुन्नी के साथ नहीं है। लद्दाख के जो बुद्धिस्ट हैं वो भारत के साथ हैं, वो कश्मीरी सुन्नी के साथ नहीं है। तो ये कहते हुए कि हम एक बड़े क्रिटिकल फेज में एंटर कर रहे हैं। प्लीज ख्याल रखिए आप, ये 2019 का इलेक्शन, इट विल बी एन एपोक मेकिंग इलेक्शन। जाम इलेक्शन होगा। 2014 में जो इलेक्शन हुआ, नेशन ने अपना वोट दिया। नेशन ने कहा कि हमें सेकुलर पार्टी नहीं चाहिए, बिकॉज इंडियन सेकुलरिज्म इज एंटी हिंदू, इंडियन सेकुलरिज्म एंटी भारत। तो उन्होंने मैंडेट दिया 282 सीटें, एक भी मुसलमान सीट नहीं, सारी की सारी हिंदू सीटें, 3 सिख सीटें। वही मैंडेट था, वो मैंडेट था जो जम्मू कश्मीर पॉलिसी चल रही थी उसे बदलने का। वो मैंडेट था कि पाकिस्तान की जगह पर इलेक्शन वो ठीक, वो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो उसके साथ मैंडेट था। वो मैंडेट इसलिए भी था कि भारत की तरह चलेगा, भारत जो है जैसे चलाया जाएगा वैसे नहीं चलेगा। और ये जो 2019 का इलेक्शन कल आपने देखा लोकसभा में क्या, दैट मस्ट ओपन योर आईज। कल लोकसभा में ट्रिपल था, हमारा सुप्रीम लीडर नहीं है, ठीक है, तो एक वर्ग है किया, ठीक किया, हालांकि करना चाहिए तो 35 को लेकर, क्योंकि ट्रिपल क्लास जो 35 है जो है वो ट्रिपल क्लास से ज्यादा खतरनाक है। चाहिए तो बहुत सारे आपने नीचे छोड़ दिया, हम फिर जाते हैं। लेकिन कल जो कांग्रेस ने वापस स्टैंड लिया, कल जो समाजवादी पार्टी वापस स्टैंड लिया, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, ऑल इंडिया इंडियन के का प्रूव कर दिया उन्होंने, वी आर नॉट पार्टी ऑफ एनिमीज, वी आर ऑल द पार्टी फॉर मुस्लिम्स। 14% है वो। तो जब हालात ऐसे हो कि इतना बड़ा समाज 82%, आपको यू विल टेक दैट समाज फॉर ग्रांटेड, और 14% के लिए आप पूरे देश में टीवी के सामने अपने आप को नंगा करके एक्सपोज करोगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंट्री के हालात कैसे हैं, तोड़ डालेंगे कंट्री को। मैं बीजेपी का फैन नहीं हूं, बिटर क्रिटिक ऑफ बीजेपी, बिटर क्रिटिक। ये नहीं कि
मैं तो रोज लिखता हूं उनके खिलाफ। अभी मैंने लिखा है, जैसे मैंने कहा, ए वोट इन जम्मू फॉर बीजेपी विल बी ए वोट फॉर सुन्नी फ्रॉम कश्मीर। मैं तो अभी ये लिखा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हालात इतने सीधे नहीं, कंट्री इज पासिंग थ्रू ए क्रिटिकल फेज। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कई लोग बोलते हो आप हिंदू में लिखते हो, तो मैं तो जवाब देता हूं, मैं तो हिंदू लिखूंगा, मैं बुद्धिस्ट के बारे में बात करूंगा, मैं सिख के बारे में बात करूंगा, मैं जैन के बारे में बात करूंगा। बिकॉज वी प्रोड्यूस ओनली 4 रिलीजन्स, एक हिंदुइज्म, एक बुद्धिज्म, एक सिखिज्म, दूसरी जैन, बाकी कोई लेना देना है नहीं। मैं सीधी सी बात है, मैंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है। और अगर मैं इलेक्शन लड़ूं बाई चांस, तो मैं तो बोलूंगा मेरे वोट हिंदू वोटेंगे, मैं तो सीधा बोलूंगा, मेरे को गुस्सा ही नहीं। तो आइए वेरी क्लियर, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं इनफैक्ट कम्प्लेक्स, इसे बचिए। जैसे वो एक्सेप्ट करते हैं वैसे करिए। अगर आपने बचना है, अगर देश को रहना है, अगर भारत को बड़े रहना है, तो आपका सब एक ही तरीका है कि लड़ाई सामने है और लड़ाई फिजिकल भी है। ये नहीं कि आप लिख के या बोल के अपनी बात ना लोगे, नहीं। और जब तक जम्मू की बात है, मैं पहले भी कई बार कहा, आप भी यही बात करके खत्म करूंगा कि जम्मू इज भारत कुरुक्षेत्र। अगर जम्मू जीतेंगे तो भारत जीतेंगे, अगर जम्मू हराएंगे तो मैं आपको बता देता हूं हम भारत को हार जाएंगे। और हमारा टारगेट, जैसे कहा, जब बठिंडी इसे खाली करना है। बठिंडी अब खाली नहीं होती तो हम कहीं के रहेंगे नहीं। तो ये जो जहां पे चिट्टा को घेरा चला जा रहा है, ये हम घेरा तोड़ेंगे। और एक हिंट देते हुए कि ये जो एकजुट जम्मू जो है, प्रमुख शिविर अपनी फिलॉसफी है। एकजुट जम्मू एक दूसरी फिलॉसफी है, एक दूसरी सोच है। 5 बातें, पहाड़ नदी खाली करो, जम्मू को खाली करो, सिटी खाली करो, हिंदुओं को माइनॉरिटी राइट्स दो, रोशिया को खत्म कर डालो। और 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर जिसमें कहा गया था अब करो डेमोग्राफिक इन्वेजन, उसे विड्रॉ करो। तो हमारी फिलॉसफी जो है वो हट के है। इसलिए सीधा हमारा नारा है कि हमारी लड़ाई जो है उनके साथ है जो जम्मू कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और हम इस्लामिक स्टेट जो है ये नहीं बनने देंगे। हम जम्मू में, मैं फिर बोलता हूं, हम जम्मू में 1994 जैसा एलान करेंगे। 1994 इस डेट पर कर लिया। वाई 1994? 1994 के पहले का जम्मू और 1994 के बाद का जम्मू जमीन आसमान का अंतर है। जब वो जम्मू है ही नहीं, जो जम्मू में जहां मैं रहा, जहां मैं पढ़ा, जहां मैंने नौकरी की, जब वो जम्मू है नहीं, ये तो और ही जम्मू है। तो इसलिए ये कहते हुए कि वो लड़ाई हम सबने कर दी। और मैं तो बड़ी देर से कहता हूं, पंडित वोट के खिलाफ हूं। इनसे पूछिए, जब पंडित लिखते थे, मैं क्यों पंडित क्यों? हिंदू लिखो। आप ऐसे क्लीजिंग बोलते हैं, मैं क्यों रिलीजियस क्लीजिंग बोलो? इसको क्लियर हो जाओ आप कि ये लड़ाई लड़नी है। मैं तो अपने नाम पे आगे जन्म छोड़ दिया, मैं कौन हूं? मुझे पता नहीं चलता किसी को मैं कौन हूं। लेकिन हिंदू हिंदू है, उसे हम सारे हैं। पीओ कौन? पीओ जीएल। आप वो नहीं बोल रहे हैं पीओ जे के भी, पीओ जीएल। पाकिस्तान आपका जम्मू एंड लद्दाख, क्योंकि कश्मीर का एरिया तो है ही नहीं वहां उनके अंदर। तो सारे हम इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़ी है। और ये कहते हैं कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एजेंडा हम सेट कर रहे हैं और हमने